नमस्कार, नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के कोर्स ए और हिंदी में आपका पद परिचय 4 नंबर का आता है। तो आज हम बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से पद परिचय में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से हैं। देखिए, अभ्यास के लिए कुछ पद परिचय दिए जा रहे हैं। छात्र जिनका क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं और ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है पद परिचय किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो उनको लेकर के हमने कुछ ये प्रश्न पत्र से आपके लिए एक सेट तैयार किया है। तो निर्देशानुसार देखिए, पद परिचय पर आधारित आपके उसमें 5 जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकल्प दिए गए होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं, जिनमें से कि 4 के आपको क्या करने होते हैं, उत्तर देने होते हैं। और जैसे पहला यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है, तो वह नित्य घूमने जाता है रेखांकित पद का परिचय है। तो अब यहाँ पर आपको नित्य शब्द का अगर पूछा गया है तो नित्य शब्द को रेखांकित किया जाना चाहिए, तो नित्य शब्द होगा। तो इसमें आपके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए जिन्हें आप हम कह सकते हैं, इनमें से आपको चुनना है। और क देखिए, गुणवाचक विशेषण, एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है क्रिया की विशेषता, और दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है क्रिया की विशेषता। अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता है। अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता। आपको इसे देखना है कि क्या हो सकता है। तो ये आपका अव्यय है, यानी कि अविकारी शब्द है, अव्यय है। और आपने जब इसको चारों में से विकल्प को चुना तो ये कालवाचक है, समय को बता रहा है कि कैसे, तो इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण वाला होगा। इसीलिए इस ऑप्शन को आपको ढूंढना होगा। तो उत्तर आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, तो उसे आप देख सकते हैं। 2 नंबर देखिए है, वाह तुमने अच्छा काम किया। वाह शब्द का पद परिचय करना है, रेखांकित किया गया है। बोर्ड के एग्जाम में आपके उसमें रेखांकित करके अगर दिया गया है या बगल में भी लिखा गया हो तो भी आप समझ सकते हैं। और देखिए, जब अव्यय अविकारियों में है तो इसमें केवल एक ही चीज का आपको वाह शब्द का पूछा गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये है क्या। तो वाह शब्द जो है आपने किसमें पढ़ा था, तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय बोधक हो नहीं सकता है, विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक होता है कि खुशी से हम वाह शब्द बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर तो इसी तरह से आपको ढूंढ लेना है। संबंध बोधक हर्ष सूचक भी नहीं और निपात भी नहीं है कि जोर दिया गया हो किसी बात पर, इसलिए विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक शब्द जो है वो इसका उत्तर होना चाहिए। नंबर 3 देखिए, बर्तन में थोड़ा दूध है, रेखांकित पद का परिचय है। इसीलिए हर एक प्रकार का जो है एक एक पद परिचय आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आप देख रहे हैं विकारी अविकारी में से ही आपको अभ्यास के लिए मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा शब्द किसमें आता है, आपने व्याकरण में कई चीजें पढ़ी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो थोड़ा शब्द आप देख रहे हैं विशेषण है, और थोड़ा में हम नाप तौल नहीं कर पाते हैं, इसलिए अनिश्चित है ये। तो अनिश्चित परिमाण को जो है ये बताता है। और पुल्लिंग है, देखिए जहाँ पर आ अकारांत होता है और ई इकारांत होती है, उसमें आपको समझ लेना चाहिए कि छोटे छोटे ट्रिक्स हैं ये। तो थोड़ा शब्द है तो पुल्लिंग होगा, और अगर थोड़ी शब्द आ गया तो स्त्रीलिंग होता है। तो इसलिए ऑप्शन में आपको जहां पर ये पुल्लिंग का ऑप्शन अगर मिल रहा है, विशेषण में पुल्लिंग है और विशेष दूध है, दूध की विशेषता को बता रहा है, इसलिए आपको इसे चुनना है। तो विस्मयादि यहाँ पर आपको देखना है कि विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक पुल्लिंग विशेष और दूध की के बारे में बताया जा रहा है। और 4 नंबर है, देखिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। जोर से रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा। अब ये जोर से, तो ये किसी काम को करने के तरीके को बताता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आप देख रहे हैं विशेष क्रिया मारे है इसका, तो इसलिए जो है आपको देखना है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उसके बारे में आपको चुन करके लिखना है। तो 4 ऑप्शन में से जो सही है और जो उसके नजदीक है और जो सही बताया जा रहा है उसको देखेंगे। नंबर 5 देखिए, लतिका लड़की का नाम है और यहाँ लतिका दिल्ली जा रही है। लतिका शब्द का आपको पद परिचय करना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा की परिभाषा भेद भी आपने पढ़े हैं। तो लतिका शब्द किसमें है, लतिका स्त्रीलिंग है और आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में
आता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग और वह एक लड़की है, इसलिए एक वचन होना चाहिए और वो कर्ता कारक है, तो इसलिए कर्ता कारक। ये आप देखेंगे कि इसमें ये विकारी शब्दों का जो है पद परिचय है। अविकारी में आपको बहुत छोटा सा ही लिखना होता है उसके बारे में, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक वचन बहुवचन नहीं लिखते हैं। पहले भी मेरा वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है, उसमें भी आप बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं। और तो इसमें उत्तर आप इस तरह से ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, इसमें जो 6 है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 10वीं शब्द का पद परिचय क्या होगा, अंडरलाइन किया गया है। अब ये देखिए 10वां शब्द जो है आपका, और इसी तरह से 10वां शब्द मैं साथ में इसीलिए आपको संबोधित किस तरह से किया जाता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती, बदल जाती हैं। अगर कोई ऑप्शन में आप देखेंगे, उदाहरण तो एग्जाम में बदले ही होते हैं ना, इसलिए जो है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 10वां शब्द स्त्रीलिंग है तो 10वीं शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो 10वां पुल्लिंग होगा। तो आपको यहाँ देखना कि ये विशेषण है, ठीक है, और ये संख्यावाचक है, संख्या को बता रहा है, क्रम सूचक है। 10वीं शब्द स्त्रीलिंग है, अगर इसी तरह 10वां शब्द आ जाए तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ता हूँ एक ही लड़के का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर एक वचन है और होना चाहिए, और कक्षा विशेष की विषय को बताया गया है। 7 नंबर, तुम किसे देख रहे हो, किससे शब्द का पद परिचय कीजिए। आप देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पर, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है कि विशेषण है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि तुम किसे देख रहे हो, यहाँ पर देखिए प्रश्न किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर निश्चित भी नहीं है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है और एक वचन है, कर्मकारक है, इसे बताया गया है। और प्रश्न नंबर 8 है, देखिए कल प्रधानाचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए। अब यहाँ पर देखिए एक मैंने क्रिया का भी आपको इसीलिए दर्शा दिया है कि क्रिया कैसे। आप देखते हैं क्रिया, यहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी कि अकर्मक होगी। जब आप सकर्मक अकर्मक को जान जाते हैं तो जब किसी साधन से क्रिया की जाती है तो सकर्मक होती है, और जो क्रियाएं स्वतः होती हैं वो अकर्मक होती हैं। जब इतना जान जाते हैं तो आप ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर गए शब्द तो एक ही प्रधानाचार्य है, लेकिन गया शब्द एक वचन में आता है और गए शब्द आपका बहुवचन में आता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको खुद में भी समझ में आ रहा होगा कि एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो क्या हो, क्रिया अकर्मक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और भूतकाल की है, कर्तृवाच्य में है। नंबर 9 देखिए, मैं प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाता हूँ। अब मैं शब्द का आपको करना है, तो मैं शब्द किस में आना चाहिए, आपका है सर्वनाम। तो सर्वनाम का प्रयोग आप संज्ञा के स्थान पर करते हैं, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग कैसा है, यहाँ पर आपने देखा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, कर्ता कारक है, जाता हूँ क्रिया की कर्ता को जो है दर्शा रहा है। तो ऐसे आपको ढूंढ लेना है कि कहाँ पर स्त्रीलिंग है, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ वचन किस प्रकार का है, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। तो उसमें से ऑप्शन जो है आपको समझ में आ जाता है, तो आप उसे आराम से लिख सकते हैं। 10 नंबर है, देखिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है। अब खेल रहा है को रेखांकित किया गया है। अब खेल रहा है आपको देखिए पहले ही मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि सकर्मक अकर्मक क्या है। कोई किसी साधन से खेल रहा है, तो जब छोटी छोटी ट्रिक है एक तरह की, तो आप इसे समझ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, सचिन तेंदुलकर। आप देख रहे हैं कि केवल अगर सचिन तेंदुलकर को भी कर दिया जाए, अगर रेखांकित कर दिया जाए, तो फिर वो उसके नाम के अनुसार आप कर सकते हैं। तो बदल बदल के उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिया का उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग है और वर्तमान काल है, क्योंकि खेल रहा है और सचिन कर्ता की क्रिया है। नंबर 11 देखिए, यह छात्र परिश्रमी है। रेखांकित परिश्रमी शब्द का पद परिचय क्या होगा, तो आप देख रहे हैं परिश्रम करना जो है, और भाव को बताने के लिए किस तरह के बुढ़ापा है और ईमानदारी है, इस तरह के शब्द किस में आते हैं। तो ये सारे शब्द इस तरह के जो है वो आपके संज्ञा में आते हैं और भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपका भाववाचक संज्ञा है और एक वचन है, एक ही के लिए बात की जा रही है, और पुल्लिंग है, छात्र है। अगर छात्रा होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। देखिए 12 नंबर, कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार शब्द का पद परिचय कीजिए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए संज्ञा का प्रयोग करते हैं आप, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है
और एक वचन कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। वह चुपचाप वहां से चला गया। चुपचाप शब्द कैसा है, रीति को बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, और एक वचन को दर्शा रहा है और पुल्लिंग शब्द है। नंबर 14 है, तुम्हारे घर के सामने खुला मैदान है। के सामने शब्द का पद परिचय करना है, तो आप अव्यय है, इसलिए क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। केवल इतना ही एक शब्द आपको लिखना है और इसका कंप्लीट हो जाता है, जो ऑप्शन में रहेगा। नंबर 5, लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे रेखा के अंकित शब्द का पद परिचय क्या होगा। अब धीरे धीरे शब्द भी देखिए आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और बड़े जो है बढ़े बढ़े शब्द जो है उसकी क्रिया की विशेषता को यहाँ पर दर्शा रहा। तो इस तरह से आपने देखिए 15 आपको इस तरह के पद परिचय का अभ्यास कराया गया, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और सर्वनाम और अव्यय जैसे शब्दों का को रेखांकित करके आपको एक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है, और ट्रिक भी बता दी गई कि कैसे आप चुनेंगे और कैसे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।